नमस्ते दोस्तों। शहरों, सड़कों और जगहों के नाम बदलने के इस दौर में दिल्ली मुंबई हाईवे का नाम जल्दी ही बदला जा सकता है और उसका नाम श्री मनोहर लाल धाकड़ महामार्ग किया जा सकता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसको इतना फेम मिला है। इसके पहले बहुत कम लोग जानते थे कि दिल्ली मुंबई हाईवे एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन उन्होंने इसको फेमस कर दिया। 8 लेन की सड़क पर उनका बनाया हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं, उनका बनाया हुआ वीडियो नहीं है, वो तो सीसीटीवी का बनाया हुआ वीडियो है, लेकिन उस पर जोक इतनी ज़्यादा एचडी क्वालिटी के बन रहे हैं। इतनी ज़्यादा एचडी क्वालिटी का तो वीडियो भी नहीं है। चारों तरफ वही वायरल हो रहा है, लेकिन आप उसको सोशल मीडिया पर नहीं देख सकते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। और नेताओं की वीडियो भी अब पार्लियामेंट के बजाय हमको पॉर्नहब से देखने को मिलेगी। ये भी एक नई चीज़ हुई है हमारे नए भारत में, और लोग इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं उस वीडियो को लेके कि जोक बनने बंद ही नहीं हो रहे हैं। एक तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल सिचुएशन इसलिए हो गई है क्योंकि 1 महीने के अंदर 2 बड़े नेताओं की ठरक वाले ऐसे वीडियोस सार्वजनिक हो गए हैं। पहले एक बब्बन सिंह थे, उन्होंने खेला कर दिया था। उसके बाद अब ये मनोहर लाल धाकड़, इनका वीडियो वायरल हो गया, लेकिन इन पे जोक्स जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में इतना नहीं हुए थे, लेकिन इसकी क्वालिटी को देखते हुए और धाकड़ की धाकड़ परफॉर्मेंस को देखते हुए जोक भी उसी लिहाज के आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मनोहर लाल धाकड़ की नसों में शिलाजीत बह रहा है। और वहीं धाकड़ की शिकायत ये है गडकरी जी से, अपने ही मंत्री से, कि अगर इतनी बढ़िया रोड्स बनवाई थी, इतने अच्छे सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, तो एक बोर्ड भी लगवा देते कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। ये कम से कम झेलना तो नहीं पड़ता। लेकिन पब्लिक उल्टे परेशान है। अब वो एकदम गडकरी जी को पूजने के मूड में आ चुके, कह रहे हैं गडकरी जी आप टोल भरे दोना कर दो, लेकिन सीसीटीवी और अच्छी क्वालिटी के लगवाना, कलर वाले लगवाना। मजा नहीं आ रहा है भाई साहब, एकदम दिमाग पागल हो रखा है लोगों का। यूथ जो है वो तो बावला हो रखा है इंटरनेट की दुनिया में। उसने जाना है ये सब क्या होता है। वो देख तो रहा है कि सड़कें अपने यहाँ अमेरिका जैसी होने वाली थी, लेकिन नॉटी अमेरिका जैसी हो गई हैं, तो थोड़ा उत्साह तो आ ही रहा है। और धाकड़ का ये वीडियो आने के बाद ये भी लग रहा है कि दुनिया में एआई आने की वजह से सिर्फ इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की, वकीलों की, क्रिएटर्स की, आर्टिस्ट की ही नौकरी खतरे में नहीं है, जॉनी सिंस की जॉब भी खतरे में आ चुकी है। मजाक है क्या? इसीलिए कहते हैं पुराना ज़माना सही था, जब ऐसे हाईवे नहीं हुआ करते थे, कच्ची सड़कें हुआ करती थी। उस ज़माने में भी थोड़ी थोड़ी दूर पे सराय हुआ करती थी, धर्मशाला हुआ करते थे, लोग उसमें आराम से रुक सकते थे। अब तो ओयो का ज़माना है यार, इतनी लंबी दूरी तक कम से कम एक तो होना चाहिए था। वहीं अब लोगों की ये भी समझ में आ रहा है कि हाईवे के किनारे की ज़मीन इतनी ज़्यादा महंगी क्यों होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी दुर्लभ दृश्यों के दर्शन हो जाते हैं, इसलिए लोग महंगे दामों पर वो ज़मीनें खरीदते हैं। ये भी हो सकता है कि अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन वो आगे आकर ये कहते हैं कि ये वीडियो भी एआई द्वारा बनाया हुआ है और ये विपक्ष द्वारा बदनाम करने की साजिश है। लेकिन उनकी अपनी पार्टी के लोग, आईटी सेल वाले भी उसको लेके, इस बयान को लेके बिल्कुल भी डिफेंस मोड में नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि चलो इसी बहाने वो पुराना गरम सिंदूर वाला मामला तो जाके दबा, किसी की बलि देनी पड़े ठीक है, लेकिन और ज़्यादा छीछा इधर तो नहीं हो रही है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अब देखो लोगों का क्या है, वो तो जोक बनाते हैं, बनाएंगे ही। असली सवाल ये है कि ये सेक्स सुक्स का मसला उतना बड़ा नहीं, ये एकदम पर्सनल चीज़ें हैं और लोगों की फैंटेसी होती है, कई लोगों की कि पब्लिक प्लेस में करना है, हाईवे पे करना है, ये सब चलता है। दुनिया, अगर जो लोग देख रहे हैं उनको पता होगा, जो इंटरनेट पे रहते हैं उनको सब मालूम होगा। लेकिन इस पर इतना हो हल्ला क्यों मच रहा है, इतना ज़्यादा बवाल क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि बीजेपी जो है वो सबसे ज़्यादा संस्कारी पार्टी स्वघोषित मानी जाती है अपने देश में, और उसके नेताओं से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि वो ऐसा कुछ काम करेंगे जैसा कि पिछले दिनों बब्बन सिंह ने किया या ये मनोहर लाल धाकड़ ने किया। इन्होंने तो एकदम मनोहर कहानियां ही लिख के दिखा दी। तो ये जो कभी कभी दोगलापन दिखाई दे जाता है ना, वो लोगों को खल जाता है। इसी की जगह कोई और पार्टी, कोई अपोजिशन लीडर का कुछ वायरल हो जाता, ज़रा सी भी चीज़ होती, कहीं किसी के साथ बैठे हुए रेस्टोरेंट में फ़ोटो वायरल हो जाती, तब देखते उस पर कितने भयानक भयानक मीम्स बनने लग जाते। लेकिन यहाँ पर जो वायरल हुआ है वो इतना खतरनाक वीडियो है कि उस पर नहीं, अपन तो बहुत ज़्यादा संस्कारी है नहीं, लेकिन अपन को भी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देने का कोई मन नहीं है। जिसको देखना हो जाके देखिएगा, सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगा, जहां मिलेगा आपको पता चल ही जाएगा। तो इतनी ज़्यादा संस्कारी पार्टी होने के बावजूद, जो देश को पूरे संस्कार का, संस्कृति का ज्ञान देती रहती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, रिश्ते अपनों से कैसे रखने चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, शरीर का कौन सा अंग दिखना चाहिए, कौन सा नहीं दिखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये सब जो पार्टी कंट्रोल करने के लिए इतना उतावली हो रही है, उसके अपने नेता इस तरह के घिनौने वीडियोज़ उनके आ रहे हैं सामने,
इसी वजह से इतना ज़्यादा बवाल हो रहा है और कोई बड़ी बात नहीं। सेक्स सुख तो अब के समय में बहुत ज़्यादा पीछे जा चुका है। आजकल के टीनेजर वाले लड़के लड़कियां इससे ज़्यादा HD में मामला सब देख चुके हैं। अब इसको देखने में किसी की दिलचस्पी नहीं बची है, सिर्फ अधेड़ और बुढ़ों को बची है। वो इसको देख के बहुत ज़्यादा मज़े ले सकते हैं, लेकिन इसको जो बवाल हो रहा है देखकर, वो जाहिर सी बात है इसी वजह से हो रहा है कि इसमें दोगलापन है। क्या कहना है आप लोगों का इस वीडियो के ऊपर बताना जरूर नीचे कमेंट करके। अच्छी अच्छी चीज़ें लिखना, अश्लील बातें नहीं, जितना अश्लील वीडियो इतना बिल्कुल नहीं। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।